दोस्तों, आप ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे क्या-क्या स्कोप है, या तो फिर किसी को सवाल है कि मैंने 10th कंप्लीट किया है और मुझे डिप्लोमा इंजीनियरिंग चालू करना है, या तो फिर किसी को सवाल है कि मैंने 12th कंप्लीट किया है और मुझे डिग्री इंजीनियरिंग चालू करना है और आप जानना चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे क्या-क्या स्कोप अवेलेबल है, या तो फिर आप अभी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको जानना है कि भाई इसमें आगे क्या-क्या स्कोप अवेलेबल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद 70% से ज्यादा लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वेलकम टू लर्निंग वाइब्स। मैं हूं आपका दोस्त मृदुराज। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद 10 सालों से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत लोग ये सवाल करते थे कि भाई इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या स्कोप है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस सवाल के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और सब लोगों की दुविधाओं को दूर किया जाए। तो इस वीडियो में बस वही एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लोगों की दुविधाओं को थोड़ा दूर किया जाए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्कोप्स, वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है और यदि सब बताने बैठे तो शायद एक मूवी ही बन जाएगी, या तो फिर और डिटेल में बताया तो एक वेब सीरीज भी बन जाएगी। पर एक वीडियो के अंदर सब बताना मुमकिन नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्कोप्स के ऊपर और आने वाले टाइम में एक एक सेक्टर को हम साथ में मिलके बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे उन सब सेक्टर में कैसे जॉब लगता है, वहाँ पर कैसा काम करना होता है, वहाँ का पे स्केल क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्कोप के ऊपर और कुछ फ्यूचर में आने वाले बड़े ट्रेंड्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्कोप को हम यहाँ पर 4 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, फिर हम लेते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU, तीसरा सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर और चौथा सेक्टर है बिजनेस का। ये चारों सेक्टर अपने आप में बहुत ही बड़े हैं। तो चलिए वन बाय वन सबके बारे में कुछ जानते हैं। पहला सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये बहुत ही रुतबे और पैसे वाली जॉब है। इसमें आप एक क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं और गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है और इस सेक्टर में जॉब मतलब आपकी लाइफ सेट। गवर्नमेंट सेक्टर में ही दूसरा ग्रुप है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सी अलग अलग जॉब्स हैं, जैसे कि NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही बड़े कंज्यूमर हैं और साल में लगभग 2 से 3 बार रिक्रूटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं एक और रुतबे वाली जॉब के बारे में। इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और इंडिया के तीनों आर्म्ड फोर्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है DRDO, जो कि कहलाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट करती है और इसमें काम करना एक बहुत ही प्रेस्टीज की बात कहलाती है। अब बात करते हैं एक और रुतबे वाली जॉब के बारे में, जो कि है ISRO की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
एक रॉकेट में एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो ने रशिया और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है। ये इसरो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट करती है और उनके लिए साइंटिफिक इंजीनियर की पोस्ट इसरो निकालता है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कंज्यूमर के बारे में, और वो है इंडियन रेलवे। दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है और उसको चालू रखने के लिए बहुत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है और इंडियन रेलवे भी अलग अलग पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट करती है। और दोस्तों, ऐसे बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट की जाती है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। उसमें आप ही के घर से शुरू करते हैं। आपके घर पे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कहाँ से आता है? वो सप्लाई करने वाली कंपनी होती है स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। बहुत सी जगहों पर ये काम प्राइवेट कंपनियां भी करती है। हर सिटी और रूरल एरिया में इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बहुत से सबस्टेशंस होते हैं। उन सभी सबस्टेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और ऐसी बहुत सी पोस्ट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जॉब मिलती है। उसके बाद बात करते हैं उन सभी सबस्टेशन तक पावर कहाँ से आता है, और वो काम करती है स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी। उनके भी बहुत से सबस्टेशंस होते हैं जहाँ पे वो पावर को ट्रांसमिट करते हैं। उन सभी सबस्टेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है और ऐसे ही हर एक स्टेट की अपनी खुद की ट्रांसमिशन कंपनी होती है। तो अब बात करते हैं ये ट्रांसमिशन कंपनी पावर लाती कहाँ से है। वो पावर उनको मिलता है अलग अलग पावर स्टेशन से। एक स्टेट के अंदर ऐसे बहुत से पावर प्लांट होते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट और ऐसे बहुत से ढेर सारे। इन सभी पावर प्लांट के अंदर भी बहुत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। इनके अलावा स्टेट के दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे कि स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इनके अंदर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती है। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में उन सभी डिपार्टमेंट को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पर जॉब लगती कैसे है और वहाँ का क्या पे स्केल होता है। तो उस वीडियो के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं PSUs की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, IOCL, सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट करती है। मेजॉरिटी PSU अपने रिक्रूटमेंट गेट की एग्ज़ाम के थ्रू करती है और कुछ अपने खुद के भी एग्ज़ाम्स लेते हैं। ये सारे PSU दोनों ही डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को रिक्रूट करते हैं। तो ये तो तय है कि PSU एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जॉब मिलती है। उनके बारे में समझने के लिए एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे जॉब कैसे लगती है, उनकी सैलरी क्या होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। PSUs की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो भी आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ये एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है और इनकी कंपनियों की लिस्ट भी इतनी लंबी है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को रिक्रूट करते हैं। हम इस प्राइवेट सेक्टर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे
ताकि एक जनरलाइज आइडिया मिल सके कि भाई कौन से सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। हम इनके कुछ सेक्टर की बात यहाँ पर करेंगे और बाकी सेक्टर के बारे में आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इनमें सबसे पहला सेक्टर एक्सप्लोर करते हैं, वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। यहाँ पर अलग अलग कंपनियां इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती हैं। इन कंपनियों में उनके खुद के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उसमें वो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए भी वो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को रिक्रूट करते हैं। हमारे घर की सारी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इन्हीं कंपनियों की देन है। कुछ कंपनियों के मैं आपको नाम बताता हूँ: बॉश इंडिया, हेवेल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और वगैरह वगैरह। इस ग्रुप की लिस्ट काफ़ी लंबी है। यहाँ हमने उनमें से कुछ कंपनियों के नाम आप लोगों को बताए हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अलग अलग किस्म के सेंसर बनाने वाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर बनाने वाली, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं जो अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं। इस ग्रुप की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, तो हमने यहाँ पर इस ग्रुप के कुछ ही एरियाज को आपको मेंशन करके बताया है, जैसे कि सेंसर मैन्युफैक्चरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे कुछ हिस्सों के बारे में आपको बताया है। ऐसे और भी बहुत से हिस्से हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को रिक्रूटमेंट दी जाती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। ये इंडिया में अभी ग्रोइंग स्टेज में है। जैसे जैसे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे ये मार्केट भी बड़ा बन रहा है और आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक बहुत ही बड़ा मार्केट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इस सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की काफ़ी मांग रहती है। ऑटोमेशन को डिज़ाइन करने में, उसका इंस्टॉलेशन करने में, लगाने के बाद ऑपरेशन में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। रॉकवेल, हनीवेल, सीमेंस, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इस मार्केट से जुड़ी हुई है और वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को रिक्रूट करते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है। इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने वाली लगभग सारी कंपनियां आती हैं, जैसे कि मोटर मैन्युफैक्चरर, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर, जनरेटर मैन्युफैक्चरर, केबल मैन्युफैक्चरर, स्विच गियर मैन्युफैक्चरर्स और ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को रिक्रूट करते हैं। इन शॉर्ट यदि मैं आपको बताऊं तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री से लेकर बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट करती है। इन सब के ऊपर आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो इन सब की जानकारी के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा और उसके लिए वो जो नीचे लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसको एक बार दबा दीजिएगा। चौथा सेक्टर है बिजनेस का। ये भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है और एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बहुत से स्टार्टअप्स कर सकते हैं और बहुत से ट्रेडिशनल बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो 5,000 रुपए जैसी छोटी सी अमाउंट से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मगर उन सभी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए थोड़ा बिजनेस का एक छोटा मोटा बैकग्राउंड चाहिए और यदि वो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो बिजनेस के लिए आगे आने वाले सेशन में एक सेपरेट वीडियो होगा, तो उसको देखना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और अब बात करते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाले ट्रेंड्स के बारे में। ये सारे वो फील्ड है जो कि आगे के टाइम में इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड को काफ़ी बूस्ट करेंगे, जैसे कि
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ग्रिड, माइक्रो इलेक्ट्रिकल ग्रिड, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, ये सभी इमर्जिंग सेक्टर्स है इंडिया में। और आगे आने वाले टाइम में इन हर एक सेक्टर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे हर एक फैक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड को बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ऊपर से एक झलक देने की कोशिश करी है कि कहां कहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए स्कोप अवेलेबल होता है इंडिया में। यदि आपको अभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है, तो बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछिए और मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, यदि अब तक ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के अंदर बहुत सी मेहनत लगती है और यदि उसके ऊपर आप एक लाइक दे देंगे तो हमको लगता है कि भाई हमारी मेहनत सफल हो गई। इस प्लेलिस्ट के आगे आने वाले वीडियो में आपसे हर एक सेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इन सब फील्ड के बारे में क्या बोलते हैं। तो वो वीडियो की अपडेट देखने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बस मेरी तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश थी आपके डाउट सॉल्व करने की। धन्यवाद।